Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, आज हम डिफरेंशिएशन का दूसरा लेक्चर चालू कर रहे हैं, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा ट्राई किया था कि जानने की कोशिश करेंगे कि ये dy बाई डी एक्स अगर दिया हुआ है, राइट, ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। और एंड में मैंने एक फॉर्मूला लिखा के गया था, आज उस फॉर्मूले की फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का लेक्चर पूरा फॉर्मूला बेस्ड होगा, राइट। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन की फील नहीं आई है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है हम डिफरेंशिएशन क्यों करना चाहते हैं, तो फॉर्मूलेज अभी के लिए, राइट, फॉर टाइम बीइंग फॉर्मूलेज मेमोराइज कर लो। जैसे जैसे फिजिक्स में इनका यूज आता जाएगा वैसे वैसे तुम इस चीजों के साथ कंफर्टेबल होना चालू कर दोगे, राइट। तो फिर से एकदम मैं कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं, फॉर्मूले के मैं दिखा दूंगा कि एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, राइट। फॉर्मूले को मेमोराइज कर लो, स्टेप्स देखो, मेथड्स के देखो कि डिफरेंशिएशन अगर मुझे कोई फंक्शन का करना है तो कैसे किया जाता है, राइट। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं सब फॉर्मूलेज को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अपन नेक्स्ट 1 to 2 लेक्चर्स में हम इन फॉर्मूलेज को कवर कर देंगे, राइट। फिर मैं तुम्हें फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि ग्राफ में dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, राइट। ओके, चलो फॉर्मूले के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर तुम्हें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल पता है सबको क्या होता है, पॉलिनोमियल, ओके। अगर मुझे कोई ऐसी एक चीज दी हुई है, इसको ऐसा लिख देगा, देखो a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है ढंग से, और लास्ट लेक्चर में मैंने जो भी 2-3 चीजें बताई थी, क्या क्या बताया था कि अगर हम कोई भी डिफरेंशिएशन करेंगे कोई कांस्टेंट का, राइट, अगर कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें हमेशा 0 मिलेगा। और क्या बताया था हमने लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर तुम्हें कोई एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जहां पे a कोई कांस्टेंट है और x रेज़ टू n दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे आ जाता है n(a)x की पावर n-1, राइट। कुछ एग्जाम्पल भी कहते हैं, जैसे मैंने बोला था अगर मुझे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन आया था 1/2 रूट एक्स, राइट। लास्ट लेक्चर में किया हुआ है यार। और मैंने ये भी चीज बोली थी, अगर हमें कोई दो फंक्शंस का सम दिया जाए, लेट्स से fx प्लस gx दिया जाए, दो फंक्शंस का सम दिया जाए, और अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या करूंगा, इनको इंडिविजुअली इनके सम में रिप्रेजेंट कर दूंगा, f'(x प्लस g'(x)। ये पता है ना नोटेशंस क्या होते हैं, डी बाई डी एक्स को निकलेगा एक तरीका। दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये सब चीजें हमने देखी हुई है लास्ट लेक्चर में। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इतना नॉलेज तुम्हें है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर तुम्हें कोई एक सिंगल पॉलिनोमियल दिया जाए, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर n, तो उसका क्या आ जाएगा, जो x का पावर होता है वो यहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n-1। जो भी पावर दिया होगा उसका हम -1 कर देंगे, राइट। और अगर हमें कोई सम दी हुई है, ये उसका एक एग्जांपल होगा, अगर हमें कोई सम दी हुई है और हम पूरे इस सम का डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस ऐसे n टर्म्स तक डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, ओके। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लास्ट लेक्चर को तुमने देखा हुआ है, ओके। चलो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखो लास्ट लेक्चर अगर तुमने देखा हुआ तो इसको अपन कर सकते हैं, राइट। इसको मैं कैसे करूंगा, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो कांस्टेंट है ना, तो इसका तो 0 आएगा, प्लस इसका a1x का, देखो x की पावर 1 है, अगर x की पावर 1 - 1 करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो बेसिकली a1, इसका 2a2x2, राइट। इसके बाद क्या आएगा, 3a2x a3 x3। सिमिलरली अगर मैं nth टर्म तक जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, n xn की पावर n-1। इजी है, राइट। बस फॉर्मूले पे फोकस करो। चलो इसके 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं क्विकली। जो भी x का पावर दिया है उसको मल्टीप्लिकेशन में लाना है और उसकी एक पावर घटाना है ना। एग्जांपल क्या होगा, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि मुझे कोई एक फंक्शन दिया है y = 3x² प्लस 5x प्लस 7, और मुझे पूछा गया कि निकालो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालूंगा, देखो 3 तो वैसा ही है, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, राइट। dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल्स x है तो ये 1 होता है, राइट। लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। तो देखो 5 टाइम्स 1, और इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, राइट। चलो तुम कुछ क्वेश्चन ट्राई करो, मैं देता हूँ। अगर y इक्वल्स 4x की पावर 4 प्लस 2 दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इजी है, राइट। dy बाई डी एक्स
इक्वल्स दिस 4 बाहर। अब ये 4 को मैं यहाँ पे डालूंगा 4x की पावर 4 माइनस 1 ऐसे लिखूंगा ना मैं, राइट, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसका। ओके ये क्या इवेल्यूएट हो रहा है, ये 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 क्यों, 2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है, दिस इज गेटिंग टू बी 16x की पावर क्यूब। देखो हर बार हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे यार, मैं सीधा क्या करा करूंगा, अगर तुम्हें ऐसे y इक्वल्स कुछ 7x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 3 दिया है, तो मैं जल्दी से क्या करूंगा, है ना, मैं बोलूंगा देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स 7 5 जा 35 x रेस टू 4, राइट, 3 3 जा 9 x स्क्वायर प्लस 0, राइट। तो पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन तो आता है, सबसे इजी पॉलिनोमियल का ही होता है ना, इसमें याद रखने की कोई चीज नहीं है, बस ये जो पावर है 5 उसको 4 करना है, और जो भी यहाँ पे 5 दिया हुआ है इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लाना है, 7 इंटू 5 x की पावर 4। ओके इजी स्टफ। ओके तो पॉलिनोमियल का आता है ना, पॉलिनोमियल का इजी है, पॉलिनोमियल में ऐसे याद रखने वाली कोई चीजें नहीं है, राइट। फिर भी कुछ स्टैंडर्ड मैंने बताए थे कि रूट एक्स का याद रख लो, रूट एक्स का बहुत जगह पे आएगा अपनों, राइट। डी वाई बाई डी एक्स हम रूट एक्स का कैसे निकाला था हमने, एक बार फिर से कर लेते हैं। अगर हमें y इक्वल्स रूट एक्स दिया है, राइट, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो मैं कैसे करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स, मैं इसको बोलूंगा देखो इस चीज को मैं लिखूंगा x की पावर हाफ, राइट, और अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है n x की पावर n माइनस 1, राइट। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है ना, इसको करूंगा तो कैसे आएगा, देखो 1/2 x की पावर हाफ माइनस 1, तो कितना आ रहा है, हाफ x की पावर माइनस हाफ आ रहा है, तो इसी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या। बट तुम याद रख लो यार, जब भी हमें अगर y इक्वल्स रूट एक्स दिया है, तो रूट एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो आएगा 1/2 रूट एक्स, राइट, इजी स्टफ। रूट एक्स का जब भी हमें डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा, देखो ये इसका प्रूफ हो गया, बट इसको याद रख लो, बहुत जगह पे आएगा, है ना, मतलब रूट वाली टर्म बहुत सारे जगह पे मिलेगी। और अच्छा अगर x की पावर 3/2 हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा बताओ, जल्दी से करके बताओ। ये देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, ये 3/2 नीचे आ गया, x की पावर हाफ, सही है, x की पावर हाफ को हम रूट एक्स भी लिख सकते हैं, इजी। तो पॉलिनोमियल वाला इजी था, राइट। चलो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखते हैं। अभी बस फॉर्मूले पे ध्यान दो, फॉर्मूले में कैसा कर रहा हूं, फॉर्मूले के क्या क्या लाइक रूल्स है, राइट, उन बस फॉर्मूलेस को याद रख लो, फिजिक्स में जैसे जैसे यूज आएगा वैसे वैसे ज्यादा कंफर्ट बढ़ता जाएगा। ओके पॉलिनोमियल्स का हमने देख लिया, जब भी कभी हमें axn a1 x1 ऐसे कुछ टाइप के टर्म्स मिलेंगे तो हमें उसका डिफरेंशिएशन करना आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, ओके, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इन सब का फंक्शन देख लेते। तो मैं सबके फॉर्मूले लिख रहा हूं, राइट, फिर कुछ एग्जांपल करते हैं अपन इसका। ओके मैं ऐसे लिख रहा हूं, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स, याद रखना है ना, इसको एक अच्छे पेज पे लिखो, अपने जहां पे तुम स्टडी करते हो, राइट, जो तुम्हारी स्टडी रूम है उस स्टडी रूम में इसको पेस्ट कर देना, और कुछ दिनों तक अगर इसको देखते रहोगे तो मेमोराइज हो जाएगा, राइट। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ये याद रखना है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ओके। अच्छा टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, जो सेक एक्स का होता है वो होता है सेक एक्स टैन एक्स। जब भी हमें पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या बोलेंगे, ये होता है सेक एक्स टैन एक्स। देखो थोड़े से वियर्ड फॉर्मूलाज है आई नो, बट अब है क्या कर सकते हैं अपन उसमें, राइट। और डी बाई डी एक्स ऑफ जो कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके क्विकली देख लो, है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जल्दी से उतार लो और इसको घोट के पी जाना।
अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें बताना आना चाहिए इट इज sec x tan x. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cos x माइनस cot x. कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा कंफर्ट बढ़ेगा, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा, है ना, बाद में मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा कि देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ाया था, मैं सीधा डायरेक्ट अप्लाई करूंगा. ओके, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम इन फॉर्मूलेस को मेमोराइज कर लो. यार अभी इतना मेहनत लेके पढ़ रहे हैं ना, तो अच्छे से पढ़ लेते, राइट, अच्छे से मेमोराइज कर लेते, तो बाद में फिर से पढ़ने की हमें कोशिश नहीं पड़नी चाहिए. ओके, सही है. वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना, इस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे कुछ. जब भी कभी हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा, ये फॉर्मूले याद आने चाहिए. पॉलिनोमियल का हमने डिफरेंशिएशन देख लिया कि dy बाई dx कैसे निकालते हैं, राइट. अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ एग्जांपल्स करते हैं, राइट. एग्जांपल्स, अगर हमें कोई y इक्वल साइन x माइनस कॉस x देता है और पूछता है व्हाट इज dy बाई dx ऑफ दिस फंक्शन, तो हमें पता है, राइट, ये dy बाई dx कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे ना, एक बार लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखूंगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स. ओके, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है. क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, कॉस एक्स. अच्छा, कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का हमने देखा था वो माइनस साइन एक्स आता है, तो ये माइनस, इसके साथ जो माइनस आने वाला है वो प्लस हो गया, साइन एक्स. ये लो, ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, राइट. और एक एग्जांपल करोगे, तुम ट्राई करो, चलो, अगर y इक्वल्स tan x प्लस sec x ऐसा दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx निकालो. dy बाई dx क्या आएगा, देखो tan x का होता है sec स्क्वायर x, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस sec x का होता है sec x tan x. इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अपन, sec x कॉमन लो, ये क्या आएगा sec x प्लस tan x, राइट. इजी स्टफ. बस क्या क्या है, एडिशन में दिया तो हम दोनों इसका सेपरेटली कर सकते हैं. ओके, एक कंबाइन लेते हैं, अब तक जितना पढ़ा है उतना. क्या जरूरी है क्या सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही दिया हुआ हमें, जरूरी नहीं है, राइट. y इक्वल्स कुछ भी दिया जा सकता है ना. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी अपन देखेंगे कैसे होता है. ओके, अगर मुझे कोई ऐसा देता है तो सोचना थोड़ा, है ना, कैसे करेंगे. अगर मुझे कोई ऐसा देता है तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस tan x, ये भी तो मेरा x का फंक्शन है, राइट. इसमें वेरिएबल क्या है, देखो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल क्या है, x इज माय वेरिएबल है, राइट. तो मैं क्या करना चाहता हूं, इस चीज का dy बाई dx निकालना चाहता हूं. कैसे करेंगे, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 6x. क्यों, 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर का जो 2 पावर है इधर आ जाएगा. इसका क्या आएगा, इसका 2 प्लस tan x का sec स्क्वायर x. तो अगर हमें सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक भी दिया हुआ है, तो हम उसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जो सम रूल से. अगर हमें कोई सम, अगर ये 3 टर्म्स है, तो इन तीनों टर्म्स का हम इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करेंगे और उनको ऐड कर देंगे. इजी है. जो ट्रिग्नोमेट्रिक के मैंने बताए हुए उसको मेमोराइज कर लेना अच्छे से. ओके, सही है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ नहीं, ज्यादा सीखने वाला कुछ नहीं है, जस्ट जो चीजें दी हुई है उसको रट लो, है ना. साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, राइट. टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक टैन एक्स, कोसेक्स एक्स का माइनस कोसेक्स एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स. ज्यादा पॉपुलर साइन एक्स कॉस एक्स आएंगे हमें, और बट पढ़ने में गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने पढ़ लिया है. तो अगर फिजिक्स में कोई घुमा फिरा के हमें 6 में से कोई भी पूछ लेता है तो हमें आना चाहिए, राइट. ओके, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना. ओके, अगर एक्सपोनेंशियल में हम e का ज्यादा पढ़ेंगे, और 8 टू द पावर x भी आएगा, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना. अगर तुम्हें पूछता है कि मेरा y ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ है, e रेस टू x, तो हमें पूछा गया कि dy बाई dx क्या था. इसका बहुत इजी होता है ना, इसका dy बाई dx होता है यही, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, वो बदलता नहीं है. इसको मेमोराइज करना कोई डिफिकल्ट स्टफ है क्या, नहीं है, राइट. तो अगर हमें कोई ऐसा पूछेगा कि अगर मैं तुम्हें y ऐसा देता हूं 3x स्क्वायर प्लस sec x प्लस e की पावर x, तो क्या हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं क्या,
इजी है ना, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स 6x प्लस sec x tan x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x ही, ये बदलेगा नहीं। ओके, इजी स्टफ, राइट। तो जब भी हमें कभी e की पावर x का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे e की पावर x ही होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन में बदलता नहीं है, राइट। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब देखते हैं लॉगैरिथमिक, लॉगैरिथम का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना, फॉर्मूला शीट आज अपलोड कर दूंगा मैं, उस फॉर्मूला शीट को घोट के पी जाओ। अगर वो फॉर्मूला शीट तुम्हें आती है तो फिजिक्स का डिफरेंशिएशन तो भूल ही जाना, है ना, मस्त मस्त मक्खन की तरह चलेगा अपना। तो जो फॉर्मूला शीट दी है उस पर ज़्यादा फोकस करो, और जो हम क्लास में और ऑनलाइन सेशंस में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब अगर हमें y इक्वल्स किसी ने ln x दिया हुआ है, ln x, राइट, ln x मतलब क्या होता है, log ऑफ x टू द बेस e, है ना, log ऑफ x टू द बेस e। किसी ने अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, इसका dy बाई डी एक्स होता है 1/x, याद रखना, राइट। ओके, अच्छा, क्या इसमें वेरिएबल्स मैटर करते हैं क्या। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरा कोई s है, s वो कुछ ऐसा रिलेशन होल्ड करता है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ds बाई dt, ये हो जाएगी 1/t। तो वेरिएबल्स के साथ कंफ्यूज मत करना, राइट। dy बाई dx क्या रोज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या बता रहा है ये st, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, ये क्या होता है 1/t, अगर फंक्शन ln t दिया हुआ है तो, राइट। तो जब भी कभी हमें ln x मतलब log ऑफ x टू द बेस e दिया हुआ है तो हम बोलेंगे उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ओके, इजी स्टफ। तो एक बार मैं पूरे फॉर्मूलेस को बोर्ड पे लिख दूं क्या, तुम भी साथ साथ में रिवाइज करना, है ना। पूरे फॉर्मूलेस अब तक जितने पढ़े हैं हम, उसको मैं बोर्ड पे लिखना चालू कर देता हूं। ओके, चलो, सबसे पहला क्या देखा था, अगर हमें यहां से चालू करता हूं। सबसे पहला हमने देखा था कि अगर y इक्वल्स a रेज टू xn दिया हुआ है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, वो आता है n a x की पावर n-1, राइट। फिर हमने देखे ट्रिग्नोमेट्री में अगर sin x दिया हुआ है तो sin x का याद रखना है यार कि ये y इक्वल sin x दिया हुआ है, एरो के राइट हैंड साइड पे जो चीज दी हुई है वो उसका डिफरेंशिएशन है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, बस ये चीजें याद रखने वाली है ना। और tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec tan x, फिर क्या पढ़ा था हमने, cot x माइनस cosec स्क्वायर x, फिर क्या पढ़ा था, क्या बचा, cosec x बचा, राइट। cosec x का क्या आता अपना, माइनस cosec x cot x, राइट। ओके, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जो भी नंबर आता है वो लिख दिया। e की पावर x का हमने देखा था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, और जब भी कभी हमें ln x मिलेगा log ऑफ x टू द बेस e तो हम उसका डिफरेंशिएशन 1/x करेंगे। ये हो गए हमारे बहुत 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 बेसिक फॉर्मूलेस, राइट। अगर तुम इन फॉर्मूलों को याद रखो, और हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, जब दो फंक्शंस का डिवीजन दिया होगा, उनको कैसे करते हैं, बस इतनी चीजें तुम्हें याद रखनी है, फिजिक्स निकल जाए। ओके, तो डिफरेंशिएशन बस फंक्शंस का याद रखो। ln x जब भी दिया होगा तो मैं बोलूंगा अगर y इक्वल्स ln x दिया है तो dy बाई डी एक्स मेरा कितना आ जाएगा 1/x। ओके, ये बेसिक रूल्स है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पोर्शन अपन पढ़ना चालू करते हैं डिफरेंशिएशन का। ओके, ये फॉर्मूलाज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि याद रखना चाहिए। अच्छा, अगर तुमने लॉगरिथम ठीक से पढ़ा हुआ है ना, लॉगरिथम, तो चलो मैं एक चीज को लिखना चाहूंगा, है ना। नहीं ठीक है यार, उसको बाद में ही कवर करते हैं अपन, राइट। a की पावर x, अभी याद रखना कि हमने इस चीज का डिफरेंशिएशन नहीं देखा है, y इक्वल्स a की पावर x, इस चीज का डिफरेंशिएशन देखना बाकी है। इस चीज का मैं डिफरेंशिएशन बताऊंगा, है ना, इसका प्रूफ करके बताऊंगा।
लेकिन इस चीज का डिफरेंशिएशन का प्रूफ निकालने के लिए हमें पहले थोड़ी सी डिफरेंशिएशन के बारे में और ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेगी, इसलिए इस चीज का डिफरेंशिएशन बाद में मैं कराऊंगा। इसको याद तो अल्टीमेटली रखना ही है, लेकिन तुम्हें फील भी तो आनी चाहिए ये कैसे आ रहा है, राइट। तो मैं इस चीज का प्रूफ बताऊंगा बाद में, है ना। तो याद रखना कि ये चीज अपनी पढ़नी बाकी है, ओके। अच्छा, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर हमें कोई इंडिविजुअल टर्म दी है, साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लेकिन क्या हम इस चीज का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या, एक्स साइन एक्स। ये क्या है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो अब तक जो नॉलेज था, अगर हमें कोई x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछता है तो उसका तो नॉलेज है, हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका क्या डिफरेंशिएशन आएगा, इसका आएगा 1, इसका आएगा cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस cos x, राइट। बट हमें मल्टीप्लिकेशन का अब तक किसी ने नहीं बताया, राइट। तो जब भी हमें दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, राइट, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं यार, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जब फंक्शंस होंगे ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस दिया होगा, राइट, तब कैसे करेंगे, जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया है। यहां पे समझ में आ रहा है ना प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, सिमिलर प्रॉब्लम को मैं सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम में दे दूं क्या, दो चार। अगर मुझे कोई बोलता है कि y इक्वल्स लेट्स से cos x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन बता। हमें नहीं आता है, राइट, कि जब हमने देखा है दो फंक्शंस का एडिशन होता है तब उसका डिफरेंशिएशन होता है इंडिविजुअल टर्म्स का डिफरेंशिएशन, लेकिन जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होगा तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका नॉलेज हमने अब तक नहीं लिया हुआ। तो चलो देखते हैं कि ये चीजें कैसे की जाती है जब मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है। तो इसका भी एक रूल होता है डिफरेंशिएशन का, कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे, है ना, मान लो कि कोई एक फंक्शन है, मैं बोल रहा हूं कि y इक्वल्स मेरा ऐसा है, कोई फंक्शन 1 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन 2। ये दो फंक्शन है ना, जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मेरा x इंटू साइन एक्स है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा f1 जो होगा वो x होगा, f2 जो होगा वो साइन x होगा, राइट। रिलेट कर सकते हैं ऐसे। अगर cos x x स्क्वायर लिखा था तो f1 में cos x को बोल सकता हूं, f2 में x स्क्वायर को बोल सकता हूं। इजी स्टेप। जब भी हमें कभी दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा तो dy बाई dx निकालने की मेथड ऐसी होती है, क्या करो, पहले को कांस्टेंट रखो। मतलब इसका देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, है ना, बाद में डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। इजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस मेथड याद रखनी है कैसे करना है ना। जब भी कभी हमें मल्टीप्लिकेशन में आएगा तब कैसे करेंगे। देखो यार, मैथ्स वाले तो इसको पढ़ने वाले, तो मैं नीट वालों को स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ, इसको यहाँ पे पढ़ लो, नहीं तो फिजिक्स डिफिकल्ट लगने लग जाएगा। जो मेजॉरिटी ऑफ लोग फिजिक्स को डिफिकल्ट समझते हैं वो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फिजिक्स, है ना, इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ मैथ्स दैट वी यूज इन फिजिक्स। लोग मैथ्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, है ना। तो मैं चाहता हूं कि तुम देख लो, मैथ्स को रट लो, जो चीजें समझ में नहीं आती उसको थोड़ा सा याद रख लो, धीरे धीरे चीजें कंफर्टेबल होती जाएगी। ओके, हमें अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, अगर हमें दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो मैंने क्या बोला, जब भी मुझे dy बाई dx निकालना है, मैं क्या करूंगा, पहले फंक्शन को वैसे ही रखूंगा, पहले फंक्शन को वैसे ही रखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे फंक्शन के डिफरेंशिएशन से। ओके, एग्जांपल देखेंगे और क्लियरिटी आएगी। और प्लस मैं दूसरे फंक्शन को वैसे ही रखूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा पहले फंक्शन के डिफरेंशिएशन से। मतलब अगर हमें ये वाला फंक्शन लेते हैं अपन, y इक्वल्स x साइन एक्स, राइट। अगर मैं dy बाई dx निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा, मैं पहले फंक्शन को ऐसे रखूंगा, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, इनटू डी बाई dx ऑफ साइन एक्स, प्लस आता है, हमेशा प्लस आता है। ओके, डिफरेंशिएशन में माइनस आए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यहां पे प्लस आएगा। ओके, फिर दूसरा फंक्शन वैसा का वैसा रखूंगा। दूसरा फंक्शन क्या है मेरा, साइन एक्स, उसको वैसा का वैसा रखो और डिफरेंशिएशन कर दो पहले फंक्शन का, राइट। तो इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करके देखो कितनी आती है। देखो x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो मैं इसको x cos x लिख दूं क्या, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा है, प्लस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, ये कितना आ रहा है, सिर्फ साइन एक्स।
तो ये आ गया मेरा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, राइट। जब भी हमें कोई दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, हम क्या करेंगे, पहले को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन, राइट। मैं कैसे याद रखता हूं, मैं ऐसे याद रखता हूं, मैं थोड़ा सा इसका राइम क्रिएट किया, पहले वाले को गुना में दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले को गुना में पहले वाले का डिफरेंशिएशन। अच्छी राइम है, राइट। बस मन में याद रखने के लिए आसान हो जाता है। इवन मैथ्स वाले भी इसको याद ही रखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डेरिवेशन होता है इस चीज का, है ना। मैथ्स में भी इसको याद रखना पड़ता है। कैसे याद रखेंगे, पहले वाले को गुना में दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले को गुना में पहले वाले का डिफरेंशिएशन, राइट। 2-3 एग्जांपल करेंगे और क्लियरिटी आएगी। ये वाला एग्जांपल समझ में आ रहा है, देखो इसको कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको कांस्टेंट रखा, इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दिया। इजी स्टफ। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं फटाक से, तुम भी साथ में ट्राई करना है ना। जब भी मैं कोई बोर्ड पे एग्जांपल लिखता हूँ, वीडियो पॉज करके तुम एक बार ट्राई कर लो और फिर खुद का सॉल्यूशन चेक कर लेना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। अच्छा चलो मैं 2-3 फंक्शन लिख के देता हूं। अगर हमें दिया है y इक्वल्स एक्स क्यूब कॉस एक्स, दूसरा फंक्शन दिया है, मैं ऐसा फंक्शन लिख रहा हूं, तुम खुद के कॉपी में इसका डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश करो, राइट। अगर हमें दिया है साइन एक्स इंटू ln x, ओके। तीसरा फंक्शन दिया है हमें e की पावर x इंटू ln x। चौथा फंक्शन दिया है y इक्वल्स e की पावर x tan x। इन सब के हमें dy बाई dt नहीं मिले, ये प्रोडक्ट रूल है, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है उन चीजों का, राइट। तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो और तुम निकालने की कोशिश करो कि तुम्हारे डिफरेंशिएशंस क्या आते हैं इन सब फंक्शंस के। ओके क्विक करो, चलो ट्राई कर लिया क्या? मैं करके बता रहा हूं, है ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोगों ने ट्राई किया है। चलो मैं करके बता रहा हूं। देखो इसको कांस्टेंट रखूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मैं कैसे रखूंगा, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो इसको ऐसे लिख दो क्या, माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स को वैसे रखूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो कैसे, कॉस एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 3x स्क्वायर, राइट। इसका करके बताओ। इसका देखो मैं क्या कर सकता हूं यार, किसी को भी पहले कांस्टेंट रखो, मैं कैसे करता हूं, देखो साइन एक्स, फिर ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 1/x प्लस ln x को कांस्टेंट रखो, साइन x का डिफरेंशिएशन करो, तो ln x इंटू कॉस एक्स, राइट। ओके इस चीज का करते, इस चीज का कैसे होगा, e की पावर x इंटू 1/x प्लस ln x इंटू e की पावर x। ओके इजी स्टफ। अच्छा इसका कैसे करेंगे, इसका कैसे करेंगे हम, e की पावर x sec स्क्वायर x प्लस tan x e की पावर x। ओके इजी स्टफ। बस क्या करना है, पहले वाले को कांस्टेंट रख के दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले को कांस्टेंट रख के पहले वाले का डिफरेंशिएशन। इजी है ना, नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इस पे और एग्जांपल करने की जरूरत है क्या, नहीं है। हम डीपीपी में इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं, बस फॉर्मूलेस को याद रखो। ओके फाइन। एक पॉलिनोमियल का भी करके देखते हैं। अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया होगा इसी फॉर्मेट में, राइट, तो उसका भी हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। मैं इसको मिटा दूं क्या, अब फॉर्मूला आ तो गया है। ओके पॉलिनोमियल का क्या हम मल्टीप्लिकेशन रूल करके यूज करके डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं क्या। इसको ऐसे देखो, अगर y इक्वल्स मुझे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो एक तरीका क्या हो सकता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करो, फिर जो एडिशन में टर्म्स आ रही है उनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करो, और उससे आसान तरीका क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन रूल। जैसे मैं इसको कैसे करूंगा कि dy बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, 2x आएगा क्या, 2x, राइट, आता है, पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, प्लस इसको कांस्टेंट रखो और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। ये कितना आया देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना बन रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तुम इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करो,
जो तुम्हारा फाइनल y आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करते जाओ, राइट? इजी स्टफ, नथिंग चैलेंजिंग। तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज कहां पे कर सकते हैं? जब भी हमें दो फंक्शंस का कोई मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, राइट? दो चीजों का जब मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तब हम प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। ओके, इजी स्टफ। अच्छा, हमने प्रोडक्ट देख लिया, अब डिवीजन भी देख लेते हैं कि अगर जरूरी है क्या कि फंक्शन सिर्फ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अगर हमें कोई पूछे कि मेरा फंक्शन है कुछ ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इसका भी तो आना चाहिए, ये भी तो एक फंक्शन है, राइट? इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ओके, चलो करके देखते हैं। इसका पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन कैसे करते हैं, है ना? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फॉर्मूला याद रखना, बट जैसी वाली राइम मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बताई थी, राइट? कैसे बोला था? पहले वाले को गुना में दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले को गुना में पहले वाले का डिफरेंशिएशन। सेम चीज अपन डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं ना। डिवीजन अगर दो फंक्शंस का दिया हुआ है और हमें उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब अगर मुझे y इक्वल्स कुछ f1x अपॉन f2x ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, जो dy बाई dx होगा मैं उसको बोलूंगा, राइम याद रखना, देखो नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। कैसे? नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। कैसे? नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। पहले इस फॉर्मूले को समझो, याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। समझ में आता है नहीं आता है, फॉर टाइम बीइंग हमें याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? नीचे वाले को गुना में, अगर कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है, मतलब अगर x बाय साइन x ये कोई ऐसा फंक्शन है, तो ये क्या है? दिस इज डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, राइट? डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। और अगर हमें डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस का कोई डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम कैसे करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ओके, इजी स्टफ। क्या इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है। और याद रखना ये माइनस मैटर करता है यहाँ पे, है ना, कि तुम पहले कौन सी टर्म ले रहे हो और कौन सी डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। नहीं तो तुम्हारा माइनस लाइक जो आंसर है वो निगेटिव आ जाएगा। याद कैसे रखना? नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर। कुछ एग्जांपल करेंगे, थोड़ा सा कंफर्ट आएगा, बट इसमें ऑर्डर मैटर करता है। मल्टीप्लिकेशन में मैटर नहीं करता था। अगर तुम पहले किसी का डिफरेंशिएशन करते हो, दूसरे को कांस्टेंट रखते हो, तो एडिशन के बाद अगर तुम टर्म को रिवर्स भी कर दोगे तो मल्टीप्लिकेशन में मैटर नहीं कर रहा था, बट डिवीजन में ये ऑर्डर मैटर करता है। ओके, इसके कुछ सम्स देखते हैं तो समझ में आएगा, है ना। ये इजी है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है अंडरस्टैंड करना। मैं इसको मिटा रहा हूं, बस याद रखना कि कैसे किया था अपन ने। ओके, हम डिवीजन के अगर दो फंक्शंस का डिवीजन दिया हुआ है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो दिख रहा है ना। ओके, अगर मुझे चलो इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, x बाय साइन x ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन दिया, तो dy बाय dx को याद रखने का तरीका मैंने क्या बोला था? नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ये जो भी टर्म इवैल्यूएट होगी दैट विल बी माय डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन। तो चलो इवैल्यूएट करके देखते हो। देखो साइन एक्स तो कांस्टेंट है, राइट? इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आ जाता है, राइट? तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वो होता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का स्क्वायर। इजी है, निकाल सकते हो, राइट? चलो और थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मिटा दूं क्या? ये थोड़ा सा डिटेल में क्या है, हर बार इतना डिटेल में नहीं करूंगा मैं। ओके,
कुछ नहीं है, कुछ फॉर्मूलेज है, उन फॉर्मूलेज को याद रखना है। हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस से थोड़ा सा कंफर्ट आएगा और, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ें याद रखोगे तुम लोग, है ना। चलो y इक्वल्स अगर x अपॉन ln x दिया है और दूसरा फंक्शन साइमल्टेनियसली y इक्वल्स ln x अपॉन x करके देखो, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है ना। तो इसका करूंगा, देखो dy बाई डी एक्स, नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। मैंने सीधे कर दिया, राइट। नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। अब बस इसको इवैल्यूएट कर दो, वो तुम्हारा आ जाएगा डिफरेंशिएशन फॉर द गिवन फंक्शन। ये कितना आएगा, ln x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ln x का स्क्वायर, राइट। ओके, इसका देख लेते हैं, इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा। इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। तो कितना इवैल्यूएट हो रहा है, 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर। ओके, इजी स्टफ। तो ऐसे में कितने भी एग्जांपल करा सकते हो यार, उसमें थोड़ी हो सकता है, राइट। तो हम कोई भी अगर हमें डिवीजन दिया जाएगा तो उसका हम ये डिवीजन का डिफरेंशिएशन वाला रूल यूज करके हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। और एग्जांपल्स देखने, चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तुम साइमल्टेनियसली ट्राई करते रहना, है ना। ओके, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारा पेन नहीं चलाओगे तो तुम नहीं सीखोगे। ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ओके, अगर हमें y किसी ने ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, बोला कि इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। हमने बोला ठीक है, हमें डिवीजन दो फंक्शंस का दिया हुआ है तो हमें करना आता है, नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, कितना आ रहा है देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। इजी स्टेप। अगर हमें कोई भी दो फंक्शन दिए जाए हम उसका कर सकते हैं। इसका करके बताओ, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। मैं इसको करने के दो तरीके बताता हूं तुम्हें, है ना। अगर इसको करने के दो तरीके बताता हूं, एक तो जो नॉर्मल तरीका पढ़ा है हमने, क्या तरीका कि मैं इसको डिवीजन रूल से कर सकता हूं। मैं डिवीजन रूल से भी आसान तरीके से इसको कर सकता हूं, बस वो थोड़ा सा दिखना चाहिए कि ऐसा होता है, ठीक है। दोनों से आंसर सेम ही आएगा तुम्हारा, ऐसा अलग अलग नहीं आएगा। चलो तुम लोग क्या करो, इसको डिवीजन रूल से पहले ट्राई करो और मुझे बताओ dy बाई डी एक्स कितना आता है। dy बाई डी एक्स कितना आएगा, कैसे, नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। मैंने क्या बोला, मैंने इसको ऐसे ऑब्जर्व किया। मैं बोलता हूं इसको मैं स्प्लिट करता हूं, तुम लोग एक बार ट्राई करना डिवीजन रूल से, बाद में ही वीडियो को देखना, है ना। मैं क्या इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं, क्या मैं स्प्लिट कर सकता हूं ना इस फंक्शन को ऐसे, सेम ही तो है। जब कॉमन डिनोमिनेटर होता है हम न्यूमरेटर को प्लग कर दें, तो मैंने जो कॉमन था उसको अलग अलग कर दिया, ऐसा कर सकता हूं, राइट। अब ये रिड्यूस कैसे हो रहा है, देखो x की पावर हाफ था, 3/2 था, तो क्या x की पावर 1 बच गया क्या यहाँ पे, प्लस x की पावर माइनस हाफ आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, ये कितना आया 1 माइनस हाफ x की पावर माइनस 3/2, x का पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो देखो ये 1 माइनस 1/2, इसको लिख सकते हैं x रूट x, है ना। और ये सिंप्लीफाई होगा तो आएगा 2x रूट x माइनस 1 अपॉन 2x रूट x, राइट। देखो यही चीज मैंने इजीली कर दी ऐसे करके, राइट। जब तुम डिवीजन रूल करोगे और उसको देखो थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, क्यों तो यार तुम इसको ऐसा कर सकते हो। देखो मतलब मैं बोल रहा हूं कि तुम ऐसे लिख रहे हो, कोई इसको कोई बोलेगा मैं ऐसे नहीं, मैं इसको x माइनस 1 लिख सकता हूं, क्यों,
इस चीज को मैं x+1 और x-1 के टर्म्स में तोड़ सकता हूं। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ये मुझे ज्यादा इजी मेथड देती है एज कंपेयर टू मैं डिवीजन रूल से करूं। ओके, तो अगर तुम्हें कहीं ऐसा दिखाई जाए कि यार मैं न्यूमरेटर को ऐसा कुछ कॉमन टर्म्स में स्प्लिट कर सकता हूं, उससे मेरा फैक्टर कट डाउन होता है, तो डिफरेंशिएशन तुम उससे आसान तरीके से कर सकते हो, राइट? इजी स्टफ, नथिंग चैलेंजिंग। ओके, तो क्या करता हूं मैं, एक 5-6 एग्जांपल देता हूं अब तक अपन ने जितनी भी चीजें पढ़ी उसके ऊपर, राइट? और कॉमन सबको लगाने की कोशिश करेंगे, है ना? 2-3 एग्जांपल करके फटाक से, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन करने वाले अपन, बट तुम्हें कुछ एग्जांपल देके मैं कर रहा हूं, है ना? यहाँ पे डिवीजन, अब कॉमन एग्जांपल्स करते हैं। ओके, जस्ट सम सॉल्व एग्जांपल्स, खुद से ट्राई करना एक बार, मैं तो सॉल्यूशन दूंगा ही दूंगा, है ना? ओके, अगर पहला फंक्शन तुम्हें दिया जाता है y cos x अपॉन ln x, x cos x अपॉन ln x, y इक्वल्स ऐसा दिया जाता है। चलो, दूसरा फंक्शन दिया गया है, ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन दिया गया तुम्हें y इक्वल्स x² + 1 अपॉन x² - 1। ओके, तीसरा दिया हुआ है तुम्हें y इक्वल्स x³ + 1 अपॉन x + 1, राइट? और चौथा फंक्शन दिया है तुम्हें y इक्वल्स x² + 1 × tan x। जल्दी से क्या करो, अपने नोटबुक में इन सब का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करने की कोशिश करो। ओके, इजी स्टफ है, नथिंग चैलेंजिंग, जल्दी से ट्राई करो। चलो आई होप तुम लोगों ने अब तक ट्राई कर लिया हो गया, है ना? इस क्वेश्चन को करते, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, अगर तुम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हमें डिवीजन रूल तो लगाना ही पड़ेगा। देखो, एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन, साइमल्टेनियसली जो ऊपर वाले का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा। ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या, राइट? तो कैसे करूंगा? देखो, पहले तो मैं क्या करूंगा, एक एक क्वेश्चन को इस साइड सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, राइट? ये वाला क्वेश्चन कर रहा है अपन, ये वाला, नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, यहां पे कुछ तो भी इसकी डिफरेंशिएशन टर्म आने वाली, इसका डिफरेंशिएशन करो जल्दी से, बताओ। यहां पे इस वाला डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या? cos x माइनस x sin x। करके देखो जल्दी से, प्रोडक्ट रूल है ना, अपन ने ऐसा वाला क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये वाला जो ब्रैकेट जाएगा इसमें क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या? cos x माइनस x sin x, राइट? माइनस नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो क्या आया? x cos x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इंटू 1/x डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, राइट? तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ln x का होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये वाली चीज है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, ln x cos x माइनस x sin x ln x कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos x बच जाएगा, डिवाइडेड बाय ln x का होल स्क्वायर। इजी। इसमें कैसे किया? पहले मैंने डिवीजन रूल लगाया, नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ये प्रोडक्ट रूल से किया मैंने, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, राइट? इजी है ना, नथिंग चैलेंजिंग। माइनस ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन आया 1/x, इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये मिल गया। इजी। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सेकंड वाला भी हमने देखा हुआ है, राइट? सेकंड वाला क्या कैसे करेंगे? नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? x² का, x² + 1 का 2x आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, राइट? x² का 2x + 1 का 0 माइनस ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। सही है, सिंप्लीफाई करो क्या आता है, देखो 2x², दिस इज 2x³, राइट? 2x³
-2x³ x³ कैंसिल हो गया, -2x प्लस 2x, ये तो 0 आ रहा है, राइट? करके देखो जल्दी से, 2x³ -2x माइनस में क्या जाएगा अभी, 2x³ प्लस 2x, राइट? तो ये कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर आएगा ना, x² - 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 2x³ से 2x³ कैंसिल हो गया, -2x दैट्स -4x डिवाइडेड बाय x² - 2 का स्क्वायर। ये आ गया इस चीज का डिफरेंशिएशन। ये क्या कर रहा हूं मैं, dy/dx कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना? इसका करो, इसको करने के मैं 2 तरीके बता सकता हूं तुम्हें। इसको करने के मैं 2 तरीके बता सकता हूं। कैसे? जल्दी से करो। अगर तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई ना, एक तो अपन इसको क्या डिवीजन रूल से कर सकते हैं क्या, नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन वो वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट उससे अच्छी एक मेथड है मेरे पास, ये आइडेंटिटी यूज करके। अगर तुम ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, a³ + b³, ये होता है a + b, a² - ab + b², ये एक आइडेंटिटी होती है। तुम चेक करके देखो, इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो तुम्हें हमेशा ये वाली चीज मिलेगी, राइट? आइडेंटिटी होती है, 10th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन मैथ्स वाले इस आइडेंटिटी को पढ़ते हैं। तो एक बार देख लो, फिजिक्स में इतना यूज नहीं आएगा, बस मैं ये डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं मैं बता रहा हूं। अच्छा, अगर ये आइडेंटिटी को यूज करता हूं तो ये मेरा एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट हो जाएगा, x³ + 1, x³ + 1 हो जाएगा x + 1, x² - x + 1। सही है क्या? x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा इस चीज का। अभी हमें क्या करना है, इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, राइट? तो देखो, अभी हमें डिवीजन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी अगर तुम्हें कभी दिखाई देगा कि मैं डिनोमिनेटर का फैक्टर न्यूमरेटर के फैक्टर के कैंसिल कर सकता हूं, तो सीधा हम सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएशन करना प्रेफर करेंगे। ओके, इजी है। क्वेश्चन बैंक में इस टाइप के क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, है ना? तो वहां पे प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन खुद से ट्राई कर लो। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? प्रोडक्ट रूल है, राइट? प्रोडक्ट रूल कैसे होगा? पहले वाले को कांस्टेंट रखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे वाले को कांस्टेंट रखो, पैसे वाले का डिफरेंशिएशन करो। ये आ गया इस चीज का डिफरेंशिएशन, राइट? फॉर्मूलेज बाय हार्ट होने चाहिए, याद होने चाहिए, है ना? और मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम थोड़े से क्विक हो डिफरेंशिएशन में। क्यों? मैंने बताया हुआ है, अगर तुम्हें फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसमें तुम्हें टाइम मिलता है 1 मिनट 15 सेकेंड। तो अगर तुम सिर्फ याद लाने में ही कि यार इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हारा टाइम कम होने वाला, मतलब तुम पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बहुत बार स्ट्रेस देता हूं कि जो भी हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं उनको हैंडी करके ले लो। क्यों? तुम्हारा कोई भी एक फिजिक्स का क्वेश्चन है वो मैथ्स की वजह से सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? इसलिए मैं मैथमेटिकल टूल्स पे नियरली 1 मंथ स्पेंड किया है, राइट? नो वन गिव्स दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम ऑन ओनली मैथमेटिकल टूल्स, बट हम किस चीज के लिए दे रहे हैं मुझे पता है। तुम फिजिक्स में स्ट्रगल नहीं कराओ, फिजिक्स तो मैं बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, है ना? तुम्हें दिखाई देने लग जाएगी, लेकिन फिजिक्स में जो मैथ्स आएगा, राइट, उसको तो तुम्हें खुद पे ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। मैंने तो बता दिया कि क्या क्या मैथ्स काम आने वाली है, लेकिन कैलकुलेशन में क्विक होना, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इजी है क्या? इस टाइप के और क्वेश्चन करने का नहीं, अपन ऑनलाइन सेशन में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि देखो इन सब फॉर्मूलेस के साथ तुम खुद को कंफर्टेबल बना के ले लो, है ना? ओके, अब क्या करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में? क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है तो उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे। मैं बस आइडिया देके छोड़ रहा हूं कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, तुम उस पर थोड़ा सा सोचना, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं, है ना? थोड़ा सा सोचना इस चीज के ऊपर कि इस चीज का क्या होगा। ओके, अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस चीज का क्या हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना आता है, हमें पता है कि dy/dx, राइट, ये इस चीज का e⁻x होता है, राइट? ओके, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर मैं y = e⁻2x दे दूं, 2x, तो इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस चीज का dy/dx क्या होगा? और मैं तुम्हें आंसर ये बता रहा हूं कि इस चीज का आंसर ये नहीं होने वाला है। जो dy/dx e⁻2x का होगा, ये आंसर इसका ये नहीं होगा। इसका आंसर होता है 2 टाइम्स e⁻2x। तो ये चीज हम देखने वाले कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन, अच्छा ये फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे हो गया, देखो मैं बताता हूं, है ना?
अपना स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है, e की पावर x का। पहले देख लेते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या होता है ना, क्विकली बात कर लेते हैं। फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, हेडिंग डाल दो जल्दी से। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस चीज का डिफरेंशिएशन देखेंगे, फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। जैसे लेट्स से अगर तुम्हें कोई दे दे y इक्वल्स f ऑफ g ऑफ x। अच्छा, ये f ऑफ g ऑफ x क्या होता है? मैं तुम्हें बोल दूं कि अगर मेरा f ऑफ x है ln x, मतलब जो भी मैं x की वैल्यू डालूंगा मैं उसको ln x डाल दूंगा। मतलब अगर मैं f ऑफ 2 बोलूं तो तुम क्या करेंगे, तुम सिंपली ln 2 लिख दोगे, राइट। अच्छा, साइमल्टेनियसली अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि मेरा g ऑफ x है sin x, तो जो भी मैं x डालूंगा g ऑफ x में वो मेरा sin x हो जाएगा। मतलब अगर मैं sin x की वैल्यू g ऑफ पाई बाई 4 निकालना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, दैट्स माई sin पाई बाई 4। x की जगह जो भी है मैं उसकी जगह जो इनपुट दिया है वो डालूंगा। इसको थोड़ा सोच के देखो, जो मेरा f ऑफ g ऑफ x ये है, ये क्या होना चाहिए? सोचो, जहां जहां पे मेरा x था वहां वहां पे मैं x डालने वाला हूं, राइट। जहां जहां पे मेरा x है, अगर मैं x की जगह 2 डालता हूं तो यहाँ 2 आएगा, 4 डालता हूं तो ln 4 आ जाएगा। अगर t डालता हूं, x की जगह t, अगर मैं पूछूं कि f ऑफ t की वैल्यू क्या है तो हम बोलेंगे वो ln t हो जाएगी। t कुछ भी वेरिएबल है, राइट। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने इसमें x डालने की बजाय एक फंक्शन को ही इनपुट दे दिया। मतलब मैं जो x डाल रहा हूं x, उसकी जगह पे मैं g ऑफ x डालूंगा। तो मैं क्या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या, ln ऑफ g ऑफ x लिख सकता हूं ना। देखो, जहां जहां पे x था वहां वहां पे मैं x डाल रहा था मेरे फंक्शन में, तो x की जगह अगर मैंने g ऑफ x डाल दिया तो यहां पे भी x की जगह g ऑफ x आ जाएगा, राइट। तो क्या हमें पता है g ऑफ x की वैल्यू क्या है? g ऑफ x की वैल्यू है sin x। तो मैं क्या इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या, दिस थिंग इज नोन एज फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, राइट। को और एग्जांपल देखे क्या फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन के? विजुअलाइज करना है ना, जहां पे भी x है वहां पे हम कोई एक एबनॉर्मल फंक्शन डाल देंगे, है ना। सोच के देखना थोड़ा सा। लेट्स से मुझे कोई फंक्शन दे दिया f ऑफ x, लेट्स से y इक्वल्स f ऑफ x इक्वल्स e की पावर x, ऐसा फंक्शन है। और मुझे बोला गया कि मेरा जो g ऑफ x है वो है 2x, राइट। 2x भी एक फंक्शन है ना। तो अगर मुझे कोई पूछे कि तुम्हारा f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा ये मेरा हो जाएगा e की पावर x 2x। क्यों? जहां पे भी मेरा x था वहां पे मैं मेरा g ऑफ x डाल दूंगा। इजी, ओके। और एग्जांपल देख लो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि क्या है, ओके, मेरा f ऑफ x है x क्यूब प्लस 1, राइट। तो और g ऑफ x दिया है मुझे ln x, राइट। तो f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, तो ये बोलूंगा मैं, मेरा ये हो जाएगा ln x का क्यूब प्लस 1, राइट। कैन यू इमेजिन? तो अगर x डालने की बजाय मैं अगर कोई फंक्शन डाल देता हूं तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। क्या ये चीज फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन का एग्जांपल है क्या? यस, दिस इज अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। कैसे? मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है, मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन होना चाहिए x प्लस 1 का क्यूब, राइट। तो मैंने अगर g ऑफ x को 2x मान लिया तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई f ऑफ g ऑफ x विच इज 2x प्लस 1 का क्यूब। मतलब अगर x छोड़ के, राइट, अगर स्टैंडर्ड तुम्हारा x छोड़ के अगर कोई भी चीज आ रही है तो हम बोलेंगे इट इज अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, राइट। इजी। यहां पे 2x आ रहा है, अगर x आता, सिर्फ x आता तो हम बोलेंगे x का स्टैंडर्ड फंक्शन है। लेकिन 2x आ रहा है, x बाई 2 आ रहा है, राइट। अगर यहां पे sin x आता, sin x, तो हम बोलेंगे इट इज अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। ओके, अभी बस जान लो फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन क्या होता है। क्यों? तो हम अभी उसका डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं ना। कौन से? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। जरूरी थोड़ी है हमें हर बार बहुत अच्छा फंक्शन मिलेगा, फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन भी तो मिल सकता है, राइट। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरी जो वेव का इक्वेशन है, वेव का इक्वेशन वो ऐसा है, राइट। क्या ये फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन है क्या? मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन था cos x, राइट। अब मैंने x की जगह पे बहुत सारी और चीजें डाल दी,
तो मैंने क्या कर दिया, x की जगह पे एक नया और फंक्शन डाल दिया। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हल्का सा अलग होता है cos x के डिफरेंशिएशन से। मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि जो तुम्हारा cos x का डिफरेंशिएशन होगा और जो तुम्हारा cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा वो हल्का सा अलग होगा। मतलब cos 2x का डिफरेंशिएशन sin cos x का तो हमें पता है वो होता है माइनस साइन x, लेकिन जो cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है ना वो होता है माइनस 2 टाइम्स साइन 2x। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये माइनस 2 टाइम्स साइन 2x कैसे आता है। मतलब हम ब्लंटली नहीं बोल सकते हैं कि जो मेरा cos 2x है उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x होगा। दिस इज रॉन्ग, है ना। तो जब भी मेरा x के साथ कोई कोएफिशिएंट आने वाला है, या अगर मुझे कोई इस चीज का डिफरेंशिएशन पूछ ले, साइन x के अंदर ln x डाल दिया, इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इस चीज का डिफरेंशिएशन सिंपली cos ऑफ ln x नहीं होने वाला है, राइट। या इस चीज का डिफरेंशिएशन cos ऑफ 1/x नहीं होने वाला, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका सही तरीका क्या होता है। अगर मुझे फंक्शन इनसाइड फंक्शन दिया है तो उस चीज का डिफरेंशिएशन कैसे दिया जाए। लेकिन इस लेक्चर में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम फंक्शन इनसाइड फंक्शन को थोड़ी सी फील ले लो। अगर x के साथ कोई भी एक कंपोनेंट आता है या x के साथ कोई फंक्शन असाइंड आ रहा है, राइट। ये देखो यहाँ पे x पे कोई फंक्शन लग रहा है, राइट। यहाँ पे x के साथ कोई तो भी कंपोनेंट आ रहा है, देखो यहाँ पे x के साथ कुछ तो भी वैल्यू आ रही है 2। अगर बाय 2 होता, मल्टीप्लाई बाय 3 होता, बाय 3 होता, मल्टीप्लाई बाय 5 होता, तो इन चीजों का डिफरेंशिएशन अलग होगा। देखो अब तक हमने जो भी इंटीग्रेशन या इसके डिफरेंशिएशन के जो भी एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए उसमें हमें स्टैंडर्ड x आ रहा था, राइट। x के साथ कोई चीज नहीं आ रही थी। लेकिन जब भी कोई x के साथ कोई चीज आएगी या x के ऊपर कोई फंक्शन लगा हुआ आएगा इनसाइड सम अदर फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल करके बताऊंगा और थोड़ी सी फील आएगी, लेकिन फंक्शन इनसाइड फंक्शन क्या होता है उस चीज को समझ लो इस लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन के अपन डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। ओके, इजी स्टफ। मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो भी फॉर्मूलेस तुम्हें पढ़ाए गए वो बाय हार्ट होने चाहिए, डिफरेंशिएशन में टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, लेक्चर में बहुत सारे जो अपना लाइव सेशन होगा उसमें बहुत सारे हम ये करने वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। तुम्हें डीपीपीज मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगी, अच्छे से करना, गेट कंफर्टेबल विद डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली। ओके, चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।